वैश्विक चावल व्यापार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। भारत के लिए स्थिति फिलहाल मिडिल ईस्ट में जंग के चलते उत्पन्न हुए हालात के बीच अपने बासमती एक्सपोर्ट को लेकर कुछ ठीक नहीं है। इसको लेकर चर्चाओं के बीच अब इस सप्ताह चावल के निर्यात और एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का चावल निर्यात सरप्लस सप्लाई और रुपए में गिरावट की वजह से भारतीय चावल के एक्सपोर्ट प्राइस में कमी आई है। वहीं वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जिनके पास भी चावल का सरप्लस मौजूद है, उनके एक्सपोर्ट रेट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। अब इन सब के बीच बताया जा रहा है कि ट्रेडर्स मिडिल ईस्ट में चावल की सप्लाई खासकर बासमती की स्थिति को लेकर चर्चा करने में लग गए हैं, क्योंकि युद्ध ने भारतीय बासमती के मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट को बुरी तरह से प्रभावित करने का काम किया है। अब भारतीय चावल की कीमतों की बात करें तो भारत की 5% टूटी हुई पैराबॉइल्ड वैरायटी का रेट 348 से $353 प्रति मीट्रिक टन था, जबकि पिछले सप्ताह यह 350 से $356 पर देखने को मिला था। वहीं भारत के 5% टूटे हुए चावल की बात की जाए तो भारत के 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत 346 से $351 प्रति मीट्रिक टन दर्ज की गई थी। अब भारतीय चावल की कीमतों में बदलाव के बीच एक चावल व्यापारी ने कहा कि हम रुपए में गिरावट से होने वाले फायदे को विदेशी खरीदारों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड धीमी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रुपए में कमजोरी ने विदेशी बिक्री में ट्रेडर्स को होने वाले मार्जिन में इजाफा करने का काम किया है। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तथा मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते लगभग 4 लाख टन बासमती चावल पोर्ट और ट्रांजिट में फंसे होने की खबर है। वहीं एक्सपोर्ट डील बंद हो गया है, क्योंकि फ्रेट रेट यूएस के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। अब दुनिया के एक अन्य बड़े चावल निर्यातक वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम का 5% टूटा हुआ चावल 360 से $365 प्रति टन पर ऑफर किया गया है, जो पिछले सप्ताह भी इसी रेट पर उपलब्ध था। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के एक व्यापारी ने चावल की कीमतों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि फिलहाल चावल व्यापार में ट्रेडिंग एक्टिविटी कमजोर बनी हुई है और खरीदारों द्वारा कम से कम कीमत का इंतजार किया जाना भी काफी कुछ कहता है। उन्होंने बताया कि घरेलू सप्लाई में बढ़ोतरी जारी है और मिडिल ईस्ट में हालात से वियतनाम से अफ्रीकी देशों को होने वाले शिपमेंट पर सीधा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन ज्यादा इंश्योरेंस और फ्यूल खर्च की वजह से अफ्रीका जाने वाले शिपिंग कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात इस समय ईरान और इजराइल के बीच जंग को लेकर कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में खबर आई कि श्रीलंका के पास एक ईरानी वॉरशिप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के खिलाफ यूएस इजरायली युद्ध और बढ़ गया, जिससे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से शिपिंग रुक गई। वहीं ग्लोबल अनाज ट्रेडर बुंगे द्वारा मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हालात के बीच दूसरे शिपिंग रूट तलाशी जाने की खबर भी सामने रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि वियतनाम के शुरुआती शिपिंग डेटा से पता चलता है कि फरवरी के महीने में दक्षिणी वियतनाम के पोर्ट पर 3,82,000 टन से ज्यादा चावल लोड किया गया, जिसमें से ज्यादातर फिलीपींस और अफ्रीका भेजा गया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात के कारण केवल भारत ही नहीं, वियतनाम और थाईलैंड सहित उन देशों को ईरान समेत उन खाड़ी देशों में चावल एक्सपोर्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देशों को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात किया करते हैं। इस तरह चावल एक्सपोर्ट इस समय पिछले साल के मुकाबले और दबाव में दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुई हालिया स्थिति से पहले भारत से अन्य बड़े एक्सपोर्टर्स को चावल निर्यात में तेजी मिलनी शुरू हुई थी और साल के शुरुआती 2 महीने में काफी कुछ चावल निर्यात के क्षेत्र में ठीक चल रहा था, लेकिन अब हालात पिछले 10 दिनों में एकदम से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत के लिहाज से मिडिल ईस्ट की हालिया स्थिति को देखा जाए तो चावल निर्यात के मद्देनजर मिडिल ईस्ट भारत के लिए काफी मायने रखता है, खासकर बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मद्देनजर। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच इस समय काफी तनाव बना हुआ है। हाल ही में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों को अपना निशाना बनाया। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से ईरान इस समय काफी गुस्से में है। जहां तक बासमती की बात है तो भारत मिडिल ईस्ट खासकर ईरान को बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। बासमती निर्यात के लिहाज से ईरान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ईरान के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी भारत का खुशबूदार बासमती चावल निर्यात होता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 6,374 करोड़ रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जो कि कुल निर्यात का करीब 12.6% हिस्सा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान भारत से ज्यादा बासमती चावल का आयात करता है। अब वर्तमान हालात के कारण चावल निर्यात में बाधाएं आ रही हैं, माल बंदरगाह पर अटक रहे हैं और पेमेंट्स फंस रहे हैं। ऐसे में चावल निर्यातकों को ईरान समेत खाड़ी देशों में अपने चावल की शिपमेंट को भेजने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। इसी बीच अब खबर है कि इस सप्ताह के चावल निर्यात और एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि भारत का चावल निर्यात सरप्लस सप्लाई और रुपए में गिरावट की वजह से भारतीय चावल के एक्सपोर्ट प्राइस कम हुए हैं, जबकि वियतनाम और थाईलैंड के चावल की कीमतें पिछले सप्ताह की तरह ही बनी हुई हैं।